हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और अभी तक आपने हमारी जितनी भी वीडियोस देखी थी उसमें थे किसी में 2 बंदे थे, किसी में 3 थे, किसी में 4 थे। और आज हमारी पूरी फुट स्नाइपर्स की टीम आपके सामने है। और आज हम बात करेंगे उस बंदे की जो है बार्सिलोना का बंदा। वो है कोच और वो है दोगला। मेरे को तो लगता है दोगला, क्योंकि कहता कुछ और है और करता कुछ और है। बात करेंगे हम शावी की, जो कि बार्सिलोना का भी कोच का सिस्टम संभाल रहे हैं, कोचिंग सिस्टम संभाल रहे हैं। और सबसे पहले ये जो हमारे 2 बारसा के फैन हैं, इनके पास ही जाऊंगा और इनकी फीलिंग पूछूंगा कि जब शावी ने बोला था कि भाई मैं बार्सिलोना छोड़ रहा हूँ, तब तुम्हें कैसा लगा। और जब वो उसने यू टर्न मारा और जब उसने बोला कि भाई मैं अब बारसा में दोबारा रुक रहा हूँ, तो भाई संप्रीत भाई, सबसे पहले तेरे से पूछूंगा कि तेरे को कैसा लगा जब उसने अपने ये वर्ड्स यू टर्न लिए। हाँ तो भाई अगर ये देखें कि जावी का जो ये डिसीजन है बारसा में रुकने का, तो मेरे हिसाब से मेरे 2 पॉइंट्स हैं इस पे। पहला तो अगर हम जाए सीजन स्टार्टिंग पे, जब ला लीगा के मैचेस भी हार रहे थे, टीम की फॉर्म बिल्कुल बेकार चल रही थी, तब सबका यही कहना था कि भाई जावी आउट, जावी आउट, जावी आउट। बट जैसे ही उस पर थोड़ा सा प्रेशर हटा, तो हमने देखा कि हाँ, टीम ने इम्प्रूव करा है। उसने सब चीज प्रॉपर करे और प्रॉपर टाइम पे करे। अगर हमने यूसीएल देखा जो ध्यान से, हमने पीएसजी के अगेंस्ट उसी टाइम, जिस टाइम रेड कार्ड मिला उसी टाइम उसने एक डिफेंडर अंदर करा, है ना। जो हमारा अटैकर था यमाल, उसको बाहर करा, जो कि एक अच्छा मूव था मेरे हिसाब से। और डिफरेंट मैचेस की बात करें तो उसमें भी टीम इम्प्रूव ही करी है। तो इस केस में ना, मतलब पहली चीज तो ये है कि लोगों का विश्वास उठने वाले स्टेटमेंट से अब आगे कोई भी अगर कोच बोलेगा कि भाई मैं सीजन एंड पे छोड़ रहा हूँ, तो वो अब ऐसे लगेगा लोगों को कि भाई वो अपने सर से प्रेशर हटाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो प्लस पॉइंट मेरे को ये लगता है वो ये है कि अब जैसे ये सीजन तो खत्म हो गया, 0 ट्रॉफी थे, ट्रॉफी लेस सीजन है बारसा के लिए, तो जो आने वाला प्रोजेक्ट है उस पर अभी से काम शुरू हो सकता है ना। अभी से ही देख सकते हैं टीम में क्या लैक कर रहा है। जैसे अभी फिलहाल जो हमारे को लगता है वो डीएमएफ चाहिए, एक डिफेंसिव मिडफील्ड, जो कि बारसा पे नहीं है। तो उसके उसके अकॉर्डिंग काम अभी शुरू हो सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से तो जावी का रुकना बिल्कुल सही है, क्योंकि ना तो फंड्स हैं नया कोच लाने के, और ना कोई कोच अभी रेडी है बारसा को मैनेज करने के लिए। जो जो मेन टारगेट थे उन्होंने अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लिए हैं ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक डिसीजन है। जावी शुड स्टे एट बार्सिलोना। बिल्कुल, वो अब रुक तो रहा है। और अभी तो इस सीज़न फिलहाल कुछ बचा है नहीं। ला लीगा के गिने चुने 5-6 मैच बचे हैं। हारो जीतो कोई फ़िक्र तो है नहीं। पर वही, अब शानू पे आएँगे। शानू भाई, आपसे पूछना चाहेंगे यार, आप तो कब से फ़ॉलो कर रहे हो बार्सिलोना को। मतलब कितने मैनेजर आए, कितने मैनेजर गए। आपको क्या लगता है कि ये सबसे बेस्ट कोच था? और अभी जो इसने यू टर्न मारा है, उस पे क्या कहोगे? क्योंकि भाई स्टेटमेंट इसने एक बार नहीं 2 बार स्टेटमेंट दी थी कि चाहे बार्सिलोना ला लीगा जीत जाए, चाहे बार्सिलोना यूसीएल जीत जाए, मैं ये क्लब छोड़ के जा रहा हूँ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू लपोर्टा भाई। जिस हिसाब से वो बंदा 4D चेस खेलता है, उस हिसाब से उसको तो एक हैट्स ऑफ तो बनता ही है कि भाई सबसे पहले उसने सारे बारसा फैंस का दिल जीता ये बोल के कि भाई मेस्सी विल स्टे एट बार्सिलोना। देन ही लेफ्ट। आफ्टर दैट प्रेशर हटाने के लिए उस बंदे ने बोला कि भाई, मतलब उस बंदे का शायद शायद ही मास्टर प्लान हो सकता है कि उसने चाबी से डिस्कस कराओ कि भाई तू ऐसा ऐसा बोल दे कि तू जा रहा है, तो तेरे ऊपर से ही ऑटोमेटिकली जो तेरा प्रेशर है ना वो फैंस का हट जाएगा। और जो कि हमने देखा भी यार, आफ्टर द विलारियल गेम जनवरी में, जब विलारियल के साथ गेम हुई थी, हम लोग कंटिन्यूसली उस टाइम पे 2-3 गेम ऑलरेडी हार चुके थे। द गेम स्टाइल दैट वी वर प्लेइंग, वो इतने अच्छे हमारे लिए रिजल्ट्स अच्छे प्रूव नहीं हो रहे थे। तो उसका शायद ये शाबी के साथ मिलकर ये मास्टर प्लान शायद उसने बनाया हो कि भाई तो ऐसा ऐसा बोल दे जनवरी में कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो उसके फेवर में ही काम करी, अगर हमने ऑब्जर्व करा हो। उसके बाद हमारी ललिगा में परफॉर्मेंस अच्छी हुई। हमने जो एक्सपेक्ट किया था यूसीएल के, हमारा जो राउंड ऑफ 16 था, वो भी हमने मतलब क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर्स में भी हमने अच्छा खेला। तो प्लान तो देख उन दोनों को मिला के सही था। एंड जहाँ तक बात रहा है कि शुड शावी स्टे एट बार्सिलोना, देख इस पे तो मेरा कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो भाई हमारे पास फंड्स ही नहीं है कि हम लोग किसी और कोच की तरफ मुंह उठा के देखें। और दूसरी चीज़, अगर हम किसी और कोच पे जाए भी ना, तो बात वही हो जाएगी भाई कि हमें ना उस ट्रांजिशन पीरियड को टाइम देना ही पड़ेगा। अब शाबी जो ऑलरेडी 2 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो उसके पास कोई, मतलब उससे ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस इस टाइम पे किसी और मैनेजर के पास हो सकता है कि भाई इस बार्सिलोना टीम के साथ और कैसे किन कौन 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 से फॉर्मेट के साथ खिलाया जाए। आई थिंक सो इट्स मतलब
ओके डिसीजन कि भाई हम लोग किसी और कोच पे ना जाए एंड शावी पे स्टिक करे, एंड क्योंकि शावी इन एंड आउट जानता है पूरी बारसा को, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम लोग अगले सीजन अच्छे से परफॉर्म करेगा। बिल्कुल, अब सभी बारसा फैंस यही चाहेंगे कि अब नया सीज़न स्टार्ट हो, चीज़ें अच्छी जाएँ और ला लीगा में भी अच्छा परफॉर्मेंस हो, क्योंकि अब देख रहे हैं कि जो डी जोंग है उसके भी जाने की बातें काफ़ी चल रही हैं। तो भाई जसमीत, आपको क्या लग रहा है कि आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे शावी पे? यार उससे पहले ना मैं एक बात बोलूंगा। सबसे पहले तो ये कि जो जावी का है, अब बात तो ठीक है तो ये दोगला जो तूने पहले स्टार्टिंग में स्टेट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि है अब ये तो वो बात हो गई सिंपैथी लेने वाली थी, मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं तो पहले ही बोल दूंगा कि मैं तो जा रहा हूँ, ताकि मेरे पे नाम ना आए, मेरे पे नाम ना आए कहीं बात में। तो बात ये है कि ना तो कोच अच्छा है, ना तो बारसा की मेंटेलिटी जो हम शुरू से ही बात कर रहे थे, एक विनिंग मेंटेलिटी तो है ही नहीं, और यूसीएल में तो बिल्कुल ही बर्बाद। हाँ ये ठीक है, इस बारी मैं थोड़ी तारीफ करूंगा कि अगर उसको अरुओ को रेड कार्ड नहीं मिलता तो कुछ तो कर ही लेती, बट वही है फिर, ये तो दो गले वाली बात है। आप इतना बड़ा प्लेयर होके एक ये एवरेज कोच होने के बाद भी तुम स्टेटमेंट दे रहे हो कि मैं तो चले जाऊंगा, अब रुक रहा है, तो ये तो वाकई दो गले वाली बात है ये तो। नहीं मतलब यार, एक एवरेज कोच तो शायद नहीं कह सकते, अगर मैं शानू से ही पूछूंगा कि एवरेज कोच तो नहीं हुआ यार, या मतलब एक ऐसा प्लेयर बार्सिलोना का जो भाई लेजेंड रहा है, इतना बढ़िया खेला है, उसको कोचिंग की जो कमान उसके हाथों में दी है। पर भैया आपके व्यूज़ भी जानना चाहूँगा शावी पे, कि जो उसने यू टर्न मारा है इतना बोल बोल कर कि भाई जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, और आखिरी में लपोर्ता के साथ मीटिंग करी और भाई भूल दिया भाई मैं तो अब यहाँ पे रुकने वाला हूँ, मेरे को काफ़ी आगे का जो इसमें फ्यूचर और देख रहा हूँ। तो आप इस पर क्या कहोगे? मैं इस पे तो यही कहना चाहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल जाए। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों के पॉइंट्स बहुत सारे वैलिड है, बहुत सारे मेरे हिसाब से तो इनवैलिड है। ठीक है, लेकिन देखा जाए अगर, उसको भी जावी अलोंसो की तरह किसी क्लब या किसी उससे शुरू करना चाहिए, स्ट्रेट अवे बारसा से नहीं। मेरा ये व्यू पॉइंट है। जावी अलोंसो ने क्या किया, लेवरक्यूजन उठाई, 2 साल प्रोजेक्ट रनिंग है, टू गुड। ठीक है, जब तक, जबकि मैं बिलीव रखता हूँ कंसिस्टेंसी में, जो आई थिंक शानू ने बोला था कि उसने बारसा 2 साल रन कर रहा है, एक और साल रन करने दो, अच्छी बात है, अच्छा व्यू पॉइंट है, मैं भी इसमें बिलीव रखता हूँ। बट एट द सेम टाइम ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि उसको किसी कोच के अंडर स्टार्ट करना चाहिए था, या कम से कम किसी और टीम से स्टार्ट करना चाहिए था, मेरा व्यू पॉइंट है। मेरे हिसाब से उसने बिल्कुल अच्छा नहीं मैनेज किया है। तो आई वुड हैव लव्ड अगर वो निकल जाता। सिंस ही स्टेइंग, इट्स ओके, यू टर्न लिया है उसने, आई डोंट केयर, आई स्टिल हैव द व्यू पॉइंट कि नेक्स्ट ईयर उसको निकल के किसी और स्मॉलर टीम को मैनेज करके थोड़ा सा गाइडेंस और अच्छे से लेके फिर बड़े क्लब पे आए, बायर्न पे आए, टॉटनम पे आए, चेल्सी पे आए, कि फिर किसी बड़े स्टेज पे आए, लेकिन पहले किसी प्रोजेक्ट को तो उठाए, सीधा ही बारसा और रूइन। मेरे हिसाब से आई थिंक वो और रूइन करेगा इस साल। दैट्स माय प्रेडिक्शन। ओवर टू यू। बट मन भाई भैया तेरे पास इसमें, आऊँगा ये। हाँ बोल। हाँ एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, छोटे कदम से शुरू करना चाहिए, बट नॉट टू फॉरगेट द फैक्ट कि वो सऊदी से आया था, उसने सऊदी में एक क्लब कोच करा था, तो वहां पे उसकी गेम देखी लोगों ने, रील्स फेमस हुई, वहां से एक बार्सिलोना फैंस का टारगेट बना वो कि भाई हमें जावी चाहिए, बिकॉज वो एक ऐसी बॉल खिला रहा है जिसके लिए बार्सिलोना जानी जाती है। अगर आपने वो रील देखी हो, जो पासिंग हुई, गोल्स हुए, उस वैसी गेम बार्सिलोना खेलती थी। तो एक और दूसरी बात ये कि उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना जब ये टीम बिल्कुल फिनिश थी, जब ये आया टीम बिल्कुल फिनिश थी, इसने आके ला लीगा चैंपियंस बनाया टीम को। तो नॉट टू फॉरगेट दैट फैक्ट कि हाँ ठीक है, बट ये वाला सीजन ट्रॉफी लेस था, बट उसने आते ही जो हमको सबको याद होगा, जो 4-1 4-0 बर्नाब्यू में, जो 4-1। पहला एल क्लासिको जब नया बर्नाब्यू खुला था, आते ही जो एल क्लासिको जीते थे, मतलब मैं तो कहूंगा टैक्टिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेंटालिटी की है, जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इस सीजन में हमने देखा कि हाँ प्रेशर थोड़ा सा हटे उससे, तो वो क्या कर सकता है। क्वार्टर फाइनल्स तो हम सोचते भी नहीं थे, क्योंकि बार्सिलोना ऐसी टीम है जो ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर होती थी, भाई यूरोपा लेके हम तो तैयार बैठे थे, यूरोपा भाई आ रहे हैं, और वहां भी हारने के लिए तैयार थे। बट क्वार्टर फाइनल बिल्कुल। अचीव करना, उस टाइम बारसा का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना, जबकि टीम बिल्कुल खत्म थी, तो ये एक प्रेज वाली बात है। उस वजह से भी थोड़ा सा मेरी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हाँ भाई रुकना तो बनता है, एक चांस तो और बनता है लड़के को। बिल्कुल यार, अब उसको मतलब मेरा भी एक यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई मैनेजर बिल्कुल बुरा नहीं है, रुकता जाता उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर भाई जो मैनेजर है काफ़ी अच्छा है। मेरे को जो
एक जो पॉइंट वो लगता है ना कि भाई टीम में दिक्कत थी। मेरे को लगता था कि बार्सिलोना के प्लेयर्स भाई ढंग से मैनेज नहीं कर रहे। भाई ये जो कोच है भाई काफ़ी बढ़िया है, तुम्हें अच्छे से खिला रहा है, सबसे अच्छे कर रहा है, इतने यंग यंग प्लेयर्स को भाई मौका दे रहा है प्लेइंग 11 में खेलने का। उबासी भाई इतना बढ़िया वो जो बंदा खिलाया भाई, उसने उसने फाड़ दी थी एम्बापे की भी। और एक वो यामीन नवाल, भाई वो क्या प्लेयर है, उसको रन मिल जाए, मतलब यार प्लेयर बना रहा है वो, छोटे से बड़े प्लेयर बना रहा है। और जो उसके प्लेयर जो वो बना रहा है वो भाई उनका आगे फ्यूचर भी हो रहा है। अभी अमाल को देख लो, पीएसजी भाई बोल रही है 200 मिलियन ले ले, पर बार्सिलोना मना कर रही है, वो फिर भी जाने नहीं दे रही। तो वहीं पर शानू भाई तेरे से यही पूछना चाहूँगा कि सब ये भैया बोल रहे हैं, श्री भैया बोल रहे हैं, मीत बोल रहे हैं कि ये कोच में दिक्कत है, पर मेरे को तो नहीं लगता यार कोच में कहीं ना कहीं दिक्कत है। मेरे को लगता है कि टीम में दिक्कत है। देख, मैं दिक्कत वाली बात से एग्री भी करूंगा और एग्री नहीं भी करूंगा। देख, मेरा ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा ओपिनियन है भाई। मेरे हिसाब से ना, देख, सऊदी से आया ये बंदा, और हमारे फैंस को ये चाहिए कि हमारी एक जो मेंटालिटी है ना, टिकी टाका वाली मेंटालिटी है, जावी बॉल, टिकी टाका, पेप गुआर्डियोला, भाई शावी को ना अल्टीमेटली इस चीज़ से अगले सीजन बाहर आने की ज़रूरत है इस टाइम पे। क्योंकि अब ना वो वाली गेम रही नहीं हमारी कि हमें भाई पोजीशन रखना है, हमें टिकी टाका बॉल चलानी है, हमें गेम ऐसे खिलानी है, हमें 90% पोजीशन रखना है, हमें ऐसे गोल मार। मेरे हिसाब से अगर शावी को ये वाली चीज़ अब समझ में आ जाए ना कि भाई प्लेयर्स के हिसाब से फॉर्मेशन खेला, ना कि एक बारसा डीएनए जो हम लोग बात करते हैं। भैया आपको याद भी होगा जैसे शावी का जो है उसका कि भाई उसको तो भाई पोजीशन रखनी है, उसको तो भाई ऐसा करना है, उसको गेम चलानी है वगैरह। तो उसका वो है, मेरे हिसाब से अगले सीजन में उसको अडेप्ट करना चाहिए कि भाई उसके प्लेयर्स किस हिसाब से और उस हिसाब से उसको मेंटालिटी के वाइज उनको कैसे खिलाना चाहिए, वो है। और सेकंड चीज़ मैं यही बोलूँगा कि भाई जो अभी चाइल्डिश बिहेवियर है ना इस बंदे का कि भाई फील्ड पे इतना अग्रेसिव हो जाता है, रेड कार्ड दे देता है, सबसे पहले तो ये चीज़ हटाए, मैच्योरिटी लाए। उसके बाद उसको ये ज़रूरत है कि भाई अपनी टीम के अकॉर्डिंग, अपने प्लेयर्स के अकॉर्डिंग उस हिसाब से फॉर्मेशन वगैरह खिलाए। तो भाई उसके बाद जाके मैं एक और साल इसको जस्ट करना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा दैट इज गुड और बैड मेरे हिसाब से। बिल्कुल यार वही है, थोड़ी मेच्योरिटी तो उसको लेके आनी पड़ेगी क्योंकि राहु को कार्ड मिल गया, रेड कार्ड, उसके बाद फिर भाई तू मैनेजर होके कार्ड ले ले, वहाँ तेरे को एक मेच्योरिटी दिखानी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे तेरी टीम को ज़रूरत थी। पर वही है, अब देखते हैं भैया आपके पास आएंगे, शावी शावी चल रहा है। आपने जैसे कि आप, तो मेरे को लग रहा है कि शावी से गुस्सा ही हो गए हो, मतलब आप जो पूछ रहे हो कि कि आप कि आपको हमारी बातें मतलब किसी की सही भी लग रही है, किसी की गलत भी लग रही है, तो आपको गलत क्या लग रहा है? मेरे को अच्छा चल, गलत तो एज इन नहीं है, मैं तो अगेंस्ट था कि वो इस साल रहे ना रहे। आई वांटेड कि वो ना रहे। मैं तो ये पॉइंट अपना लॉजिक के साथ क्लियर कर रहा था, ही शुड हैव स्टार्टेड विद समवेयर एल्स और फिर बड़े स्टेज पे आता, सीधा बारसा पे आता। हम रिमेम्बर करते हैं ये चीज, जो जावी सीधा बारसा पे आया है, सऊदी से आया हो या चल सीधा ही बारसा पे आया तो सीधा बड़े यूरोपियन में सबसे बड़े क्लब पे आ गया। ये लास्ट किसने पुल ऑफ किया था? जिडेन ने। कोई क्लब नहीं, सीधा आया, मैड्रिड को जितवा दिया। सपोज वो उस साल नहीं भी जीती होती, नेक्स्ट साल रहता ना वो, लेकिन वो 2 साल जीते तब भी रहा, ठीक है, तब भी छोड़ सकता था, तब भी रहा। अगर वो 2 साल नहीं जीते होते तब भी रहता। वो जिडेन सिर्फ वो इकलौता था जो ये पुल ऑफ कर गया था। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि भाई जावी अलोंसो जो लेवरक्यूजन को जितवा रहा है, ठीक है, इतना सब कुछ है, उसने भी वहां से शुरू किया है। दैट्स मेरा वो इतना छोटा सा लॉजिक था कि जावी को कहीं और से शुरू करके, मे बी चेल्सी, मे बी समवेयर, तब बारसा पे आता। दैट्स माय लॉजिक। पर भैया मेरे को तो मतलब आपकी बात से थोड़ा डिसएग्री करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपको कोई बड़ी टीम मिल जाए तो आप उसको संभाल नहीं पा रहे। बहुत अच्छे से मैनेज किया है शावी ने, और कहीं ना कहीं पेरू की गलती थी। तो मीत भाई तेरे से पूछना चाहूंगा कि तेरे को मतलब शावी में क्या गलत लगा है ऐसा, क्योंकि यार उसने टीम गलत बहुत अच्छे ऐसा से कि ना, मैनेज करी है यार। एक बार तो मैं ये कहूंगा, भैया की बात से सबसे पहले तो मैं एग्री करता हूँ। वो ये कि एकदम से तुम बड़े क्लब में आ रहे हो, और वो भी उस टाइम पे आ रहे हैं बारसा की जब सबसे ज्यादा बुरी हालत है बारसा की। यहाँ तो कुछ भी कोई फंड होते, कुछ प्लेयर आते, कुछ इधर होता, एक कॉन्फिडेंस आता। एक तो मेंटेलिटी बिल्कुल खत्म है बारसा की इस टाइम पे, ऊपर से आया गलत टाइम पे है। प्लस अगर कुछ होता भी ना तो मेरे मेरे हिसाब से इतना कुछ खास कर भी नहीं पाता जावी, क्योंकि इसमें शानू का पॉइंट बहुत सही था। एक उसकी मेंटेलिटी है, उसको वो चेंज करनी पड़ेगी। अब टिकी टाका वाला सीन खत्म हो गया है, कुछ अलग लाना पड़ेगा प्लेयरों के हिसाब से। अब यमाल आया हुआ है तो यमाल के अराउंड उस टीम बननी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो भैया ने बिल्कुल ठीक कहा है, मेरे अकॉर्डिंग भैया ने बिल्कुल ठीक कहा है कि
जावी को एकदम से नहीं आना चाहिए था, और आया भी ये बहुत गलत टाइम पे है, बारसा की जब सबसे बुरी हालत। तो मेरे हाँ, हिसाब से शानू इस यार बात पे अगर मैं मैं एक तो बात कहूँ, जैसे कि जैसे भी मीत शानू ने को कहा बोलना कि अब यमाल के अराउंड टीम बिल्ड होनी चाहिए, तो ये गलती हमने पहले करी थी 2009 से 2019-21 तक, जो मेसी के अराउंड टीम बिल्ड करी थी। और अब उसका नतीजा क्या हो रहा है कि वो एक प्लेयर की डिपेंडेंसी जो है, कि मेसी डिपेंडेंसी, वो उसकी आदत लग गई। अब इस टीम को आदत लगी कि भाई एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो आगे जाके हमारे लिए गेम निकाले, हमसे बॉल नहीं चल रही, एक प्लेयर चाहिए। तो वो डिपेंडेंसी ही तो खत्म करनी है। अब अगर यमाल के अराउंड टीम बिल्ड हो गई है ना, मेसी तो था ठीक है, प्रेशर ले गया, परफॉर्म कर गया, यमाल कर पाएगा परफॉर्म? मेरे को अभी तक ये डाउट है, क्योंकि अभी उस बंदे की पीठ पे 10 नंबर नहीं है, यमाल की पीठ पे। अभी वो यंगस्टर है टीम का, तो वो अगर गलतियां भी करे तो वो ओवरलुक हो रही है। हमारे को यमाल के नाम से क्या याद है कि भाई कामाविंगा को तोड़ गया, कामाविंगा का भूत बना गया ये बंदा। गलतियां किसी को भी याद नहीं होंगी उसने कोई भी मैच में करी हो, समझ रहे हो? तो अगर वो वापस से ही हमने वो चीज वापस कर दी कि यमाल के अराउंड टीम बना दी, यमाल अच्छा निकल गया, कल को यमाल जाएगा फिर हमारा यही फेज वापस आ जाएगा, फिर अगले 4-5 साल वेट करो, ट्रॉफीज की ट्रॉफी लेस सीजन, ये वो ये। तो उस चीज से बाहर निकल के सिटी जैसा करना पड़ेगा कि भाई एक आधा प्लेयर टूट भी जाए तो भी टीम इतनी स्ट्रांग है कि किसी भी बड़ी टीम के साथ कम हो सकता है अपना, है ना? बिल्कुल इस यार, पे ये एक एक बारी बहुत अच्छा पॉइंट था कि किस इस पे मैंने किसी एक एक चीज बोलूंगा। किसी एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। वही है कि भाई मेरे ख्याल शावी वही ट्राई कर रहा है कि किसी एक प्लेयर पे डिपेंड मत रहो, पूरी टीम को जो कि है एक साथ लेके चलो। और हाँ, अब तू बता क्या कह रहा है। देख मेरे हिसाब से देख शावी का जो तुम छे भैया और जो जेपी का जो पॉइंट था कि भाई गलत टाइम पे आया था, मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी डेयरिंग थिंग टू डू भाई। मतलब क्योंकि ऑलरेडी मेसी जाने का अनाउंस कर चुका था, तो भाई दैट गाय लपोर्टा हैज टू ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल कि भाई फैंस उस पर ट्रस्ट करें। और उस टाइम पे मेसी उसी साल गया, शावी उसी साल आया। आई डोंट थिंक सो इससे बढ़िया डिसीजन कोई हो सकता है कि फैंस को वो दोबारा ट्रस्ट की टेबल पे ला सके। तो वो बहुत ही गुदा था भाई उसके अंदर कि भाई वो अपना शावी ले आया उस टीम के लिए। और दूसरी चीज़ तो मैं यही बोलूंगा कि भाई जिस हिसाब से उसने आके परफॉर्म भी करा है ना, मेरे हिसाब से इतना कुछ खराब था नहीं। थोड़ी मेच्योरिटी लेवल लानी पड़ेगी, थोड़े गेम टैक्टिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, एक डीएमएफ जो टीम में नहीं है वो आ जाए, और उसके बाद तो भाई देन आई थिंक सो वी आर सॉर्टेड, हम लोग नेक्स्ट सीजन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल यार, बिल्कुल, मतलब वही तेरी बात से एग्री करूंगा। एक इनको सर्जियो बिस्कुट के बाद ना एक वो बंदा चाहिए भाई भाई जो मिल मिड मिल ही फील्डिंग नहीं में रहा मिल ही नहीं रहा। वही ना, मिल नहीं रहा। ऊपर से अब डिजोंग और जाने की बातें चल रही है कि भाई डिजोंग को तुम भेज रहे हो, इतना प्यारा प्लेयर है। और वहीं पर ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम डिजोंग को भेज दोगे तो तुम्हारा कुछ कर्जा शायद जो है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे कुछ बातें चल रही हैं। वी आर ट्राइंग टू हिट ऑन बर्नार्डो सिल्वा राइट नाउ, जहाँ तक की अभी न्यूज आ रही है, बट लेट्स सी क्या होता है। भैया बंदे कह तो रहे हैं, मैं देखते हैं। मीत, हाँ भाई, तू कुछ कह रहा था। हाँ, वो मैं अपनी ना एक बारी बात कंप्लीट कर रहा था, वो कि मैंने क्यों कहा ये माल के अराउंड टीम बननी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये, क्योंकि एक तो सबसे पहले वो जनरेशनल प्लेयर है, इस बात के लिए तो सब एग्री कर रहे होंगे, ठीक है। अभी जैसे टू पहले क्विक मेसी आया टू था, जज है वो। नेमार भी, अब यमाल। अब तुम इस प्लेयर को यूज ही नहीं कर पाओगे तो फायदा क्या? उसको अपनी बेस्ट पोटेंशियल के लिए लाने के लिए उसके अराउंड टीम बननी चाहिए, क्योंकि बारसा एक बड़ा क्लब है, वो अपने प्लेयर खुद ही बना लेता है। अब वैसे वैसे प्लेयर आते रहेंगे, उसके अराउंड टीम बनती रहेगी, तो फिर आगे क्लब अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। अब इसमें सबसे बड़ी गलती थी पहले बारसा की मैनेजमेंट सिस्टम की, जो उन्होंने पैसे खराब करे थे। मेरे हिसाब से तो यमाल के अराउंड ही टीम बननी चाहिए। अभी मेरे हिसाब से देख मीट टू क्विक टू जज है भाई। अभी वी हैव सीन भाई, हमने अपने सामने हमने देखा है मोहम्मद साला को अपने स्टार्टिंग के 2 साल आग मूकते हुए। वी हैव सीन, वी हैव ऑलरेडी, हमने उसको कहा है कि भाई इज द नेक्स्ट मेसी। थर्ड सीजन में क्या हुआ, बैठ गया ना। फोर्थ सीजन में क्या हो गया, बैठ गया ना। तो अब इट्स टू क्विक टू जज भाई। और जहाँ तक हम तू बात कर रहे हैं टीम अराउंड बिल्ड करने की, भाई टीम बिल्ड उसी के अराउंड होती है भाई जो बंदा जनरेशनल होता है, जिसने अपने आप को 4-5 साल ऑलरेडी प्रूव करा हुआ है कि भाई वो बंदा अपना बेस्ट पे है। भाई वो बंदा हर मैच में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत रहा है, हर मैच में ये जीत रहा है वो जीत रहा है, तो तब जाके हम परफेक्ट। बात कर सकते हैं। तो भाई काउंटर करूंगा मैं तेरे भैया और वही भैया दूसरी बात आपके ये ऊपर भी है, आऊंगा। हाँ, बोल। एक चीज मैं और बोलूंगा भैया, आप मेरे को जरा माफ करना, एक चीज मैं बस ऐड करना चाहूंगा इसमें कि अगर सिटी वर्सेस मैड्रिड का किसी को यूसीएल याद हो तो सिटी के मेन प्लेयर्स बाहर थे, 3 मेन प्लेयर्स बाहर थे, एडरसन, केविन डे ब्रुयन और तीसरा कौन सा था, काइल वॉकर, है हम्म। ना? स्टिल
अगर मान ले वो भी जैसे De Bruyne बेस्ट प्लेयर है सिटी का, अगर पेप वही चीज करता कि De Bruyne के राउंड ही बिल्ड करते पूरी टीम, तो क्या मैड्रिड के साथ ड्रॉ हो पाता वो 3-3 का? कभी भी नहीं हो पाता भाई। हर एक प्लेयर अपनी पोजीशन पे बेस्ट है उधर, हर एक प्लेयर। तो उस वजह से ही जो है, कुछ प्लेयर अगर इंजर्ड हो, कुछ इंजरीज आती हैं क्लब में, कार्ड्स आते हैं, कुछ चीजें होती हैं, तो क्लब ओवरकम कर पाते हैं उस चीज को उसी वजह से। तो वही एक मेंटालिटी, वही शानू और मैं भी बात कर रहे थे कि इस मेंटालिटी है ना कि एक प्लेयर की डिपेंडेंसी से इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। अब हर एक पोजीशन का प्लेयर चाहिए जो कि अपनी उसमें बेस्ट हो, ताकि कल को एक आधी पोजीशन का प्लेयर बाहर हो तो एटलीस्ट बाकी की पोजीशन वैसी ही चल रही है, चांसेस वैसे ही बन रहे हैं, स्कोरिंग चांसेस बन रहे हैं, है ना, क्लोज चांसेस। तो बिल्कुल ये मेरा पॉइंट रहेगा इस बात पे। बिल्कुल। एक बार शानू तेरे पे बाद में आऊंगा, एक भैया से एक पॉइंट ले लेते हैं, काफी देर से चुप है हमारे भैया यार, कुछ बोलने देते हैं इनको। तो भैया जैसे कि सब कह रहे हैं, जैसे मीत कह रहा है कि एक प्लेयर के ऊपर पूरी टीम को बिल्ड करना चाहिए। अभी वो 20 साल का लड़का है यमाल। 16 हाँ 16 मतलब आप 16 ओ सॉरी 16 भाई, अभी तो मतलब बहुत छोटा है यार। हमको देखो यहाँ पे 21-22 साल के लोंडे हम अभी ये कर रहे हैं, और वो वहाँ पे 16 साल का लड़का भाई, जनरेशन हो रहा है पूरा। उसको भाई सोच रखा कि भाई बारसा ने उस पर अपना फ्यूचर देख रही है बारसा। तो आपको क्या लगता है कि एक प्लेयर के ऊपर जो अभी 16 साल का है, उसके ऊपर अपनी टीम अराउंड बिल्ड करनी चाहिए? देखो, दोनों के पॉइंट्स, पहली बात तो मन का पॉइंट है कि मैन सिटी जैसा बिल्डअप होना चाहिए, एक पे नहीं रिलाय करना चाहिए। मेसी सेंट्रिक जैसे गलती हो गई थी वो नहीं होनी चाहिए। आई सपोर्ट हिम, मैं मन के पॉइंट को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मेरा खुद बहुत दिल टूटा है। मैं क्लब सेंट्रिक से प्लेयर सेंट्रिक स्विच हो गया था बहुत स्विफ्टली, बस मेसी के लिए हमेशा। सिमिलरली मीत का पॉइंट भी बहुत वैलिड है। लमीन यमाल सीरियसली है जनरेशनल टैलेंट। जैसे अब शानू ने बोला साला को देखा, कितने लोगों को देखा, बट आई ऑल्सो थिंक व्हाट मीत इज थिंकिंग कि वो है उसमें, वो नेमार वाली झलक, थोड़ी मेसी वाली झलक वो लिटरली है। अब दोनों के इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, पहली बार महफिल में हमारी दो एकदम टक्कर के पॉइंट जुड़े हैं कि भाई प्लेयर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए मन कह रहा है, और मीत कह रहे हैं कि प्लेयर सेंट्रिक होनी चाहिए इस बार के लिए टीम यमाल की वजह से। मैं इस बार मीत की तरफ जाऊंगा क्योंकि लास्ट बार जब हमने देखा था मेसी के लिए जो हुआ था, पूरी बारसा बनी थी, नेमार ने अपने लिए वो खुद किया, बारसा में आगे फिर पीएसजी में भी खुद किया। इस बार अगर यमाल के लिए हम कर दे, और अगर वो मिड से आया, ड्रॉबैक किया उसने मिड से बॉलें डाली, गया आगे, गोल मारे, मिड से हर किसी को बनाया, मुझे लग रहा है ज्यादा इफेक्टिव होगा और यमाल के लिए हमें करना चाहिए। मैं मीत के सपोर्ट पे हूँ। बिल्कुल शानू, आप तो कुछ कह रहा था। हाँ यार, मैं ना वो मन के पॉइंट पे काउंटर करना चाहूँगा। जब उसने कहा था सिटी वाली गेम पे जो 3-1 हुआ था, भाई हम सब ने विटनेस करा है सिटी के फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में, जब केविन डी ब्रूयने इंजर्ड था 6 महीने के लिए। सिटी कौन से नंबर पे थी भाई? 5th पे थी भाई सिटी। हालैंड के कितने गोल्स थे भाई? हालैंड अब जाके टॉप स्कोरर बना है भाई। फरवरी मार्च में डी ब्रूयने के आने के बाद ही तेरी सिटी में जान दिखी है, वरना तो सिटी तो फर्स्ट ऑफ द सीजन तो पूरी बैठी हुई थी। जो लास्ट सीजन भी ये लोग ट्रेबल जीते हैं भाई, दे वर बिल्डिंग द टीम अराउंड केविन डी ब्रूयने। तो वही वो उसकी ग्वार्डियोला की भी वही वहाँ गलती सेम यही थी, उसने डी ब्रूयने के अराउंड टीम बिल्ड करी थी, वरना डी ब्रूयने के बिना तो इंजन खत्म था भाई। तो वही, बाकी तो जो मीत का भी पॉइंट है, यमाल के अराउंड टीम बिल्ड करनी चाहिए। देख अभी मेरे हिसाब से इट्स टू क्विक टू जज। वी ऑल नो दैट द टैलेंट ही हैज, मतलब फाड़ देता है भाई जिस हिसाब से भागता है। बट मेरे हिसाब से ना, जिस हिसाब से हमने अंशु फाटी के साथ जो भी ट्रीट किया था, नंबर 10 की जर्सी दे दी उसको हमने, क्योंकि इनिशियल उसने स्टार्टिंग की सीजन में इतना आग मूक दिया था भाई बंदे ने भाई, जो गोल पे गोल मारता था, जो बंदा क्लच निकालता था, हमने उसको अगली सीजन देखे भाई, ले भाई नंबर 10 की जर्सी तेरे हाथों में। इतना प्रेशर आ गया भाई, बंदा क्रैम्बल कर गया, बंदे की 2 बार इंजरी हो गई। जो बंदा 3 साल से खेल रहा था उसकी इंजरी नहीं, वो अगले हाफ ऑफ द सीजन में इंजर्ड हो गया भाई। मैं नहीं चाहता कि ये सेम चीज़ यमाल के साथ हो। तो भाई अभी तो उस पर कुछ प्रेशर डालो ही मत, 2-3 साल तो उसको खेलने दो, बच्चे को खेलने दो, भी थोड़ा उगने दो। उसके बाद जब अगर लगे भाई, देख जनरेशन टैलेंट तो है, हम सबको दिख रहा है, बट ये जनरेशन टैलेंट कब क्रैम्बल हो जाएगा ना, हमें भी नहीं पता भाई। तो मैं तो इस चीज़ को लेकर रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ भाई। तो इस बिल्कुल यार, अब हर प्लेयर एक जैसा नहीं होता, हर प्लेयर रोनाल्डो मेसी जैसा नहीं होता जो 10-10 15-15 20-20 साल भाई खेल जाए। अभी ये लड़का भाई, अभी ये सिर्फ लड़का भाई 16 साल का ही है, इसके कंधों पे इतने बोझ दे देना वो अभी तक ठीक होगा नहीं। पर वहीं पर अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
काफ़ी सभी ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बोले। और शावी, हाँ शावी की आखिरी में बात करेंगे। शावी जो है वो बार्सिलोना में रुक रहे हैं दोबारा, नेक्स्ट सीज़न अब दोबारा से अच्छी शुरुआत करना चाहेंगे सीज़न की, ला लीगा को अब अच्छे से, और जो प्लेयर्स हैं और वो साइनिंग होगी। बिल्कुल यार, बारसा अब यही देखते हैं कि अब कैसा खेलेगी, क्योंकि इस सीज़न तो पूरा फ्लॉप हो गया है, 0 ट्रॉफीज़। अब बिना ट्रॉफीज़ के साथ जाना पड़ेगा शावी को भी, और अब आगे अच्छा कंटिन्यू करे, वहीं पर हम वही होप करेंगे। वहीं पर अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अपने कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय ज़रूर देना कि आपको क्या लगता है कि शावी को बार्सिलोना में रुकना चाहिए था या नहीं रुकना चाहिए था। जो भी आपकी राय हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे फुट स्नाइपर्स चैनल को और हमारी इस गैंग को, हमारी फुट स्नाइपर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहीं पर अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।